हाँ, रागलेका दीदी को तो लगभग सब जानते ही हैं और सब लोग उनसे परिचित ही हैं। बहुत ही पुराने हैं दीदी, और विशेष करके साउथ दिल्ली में रहती थी और श्री गुरुदेव इनके घर जाते थे साउथ दिल्ली में। तब से ही श्री गुरुदेव का संग और गुरुदेव की खूब सेवा करती हैं। और दीदी जो हैं बहुत ही नियम निष्ठा के साथ साधन भजन करती हैं, और विशेष करके बहुत ही सुंदर कथा के द्वारा सब लोगों को प्रेरणा देती है। विशेष करके महिलाओं को, सभी लोगों को प्रेरणा देती है शुद्ध रूप से श्री गुरुदेव के जो विचारधारा है समझने का। दीदी जो हैं कई तरह के प्रोग्राम्स करते रहते हैं। मुझे थोड़ी समय पहले पता चला कि वे जो हैं फरीदाबाद में रेडियो प्रोग्राम भी करती हैं, मानव रचना एफएम चैनल पे आत्म रहस्य इस नाम से दीदी जो हैं कार्यक्रम करती रहती हैं। इसका डिटेल आप लोग दीदी से मतलब ले सकते हैं। तो इसलिए दीदी जो हैं बड़े ही जीवन में, दीदी ने किस प्रकार से गुरुदेव से मिला, गुरुदेव का संग प्राप्त हुआ कैसे। दीदी जो हैं विशेष करके सारे वैष्णवों की धाम में जितने जो मतलब कि वैष्णव हैं सबकी सेवा करती हैं, बिल्कुल चुपचाप, किसी को बोलती नहीं है। फिर उसके बाद जितने जो मंदिर हैं, जो प्राचीन मंदिरें हैं, शिव विग्रह हैं, पुजारी हैं, उन सबके पास जाके ठाकुर जी के कपड़े, यहाँ तक भी नवद्वीप धाम, घोड़ामंडल धाम में चुपचाप चुपचाप सब जगह जाके ठाकुर जी के कपड़े, ठाकुर जी की सेवा, गहने, ये वो चुपचाप करके सेवा सब जगह करती रहती हैं दीदी। जिनको मतलब पता हो तो पता होगा, तो बाकी सब लोगों को इस बात की मतलब जानकारी नहीं हो सकती है, किंतु हमें इससे शिक्षा तो ले सकते हैं कि कैसी सेवा की भावना है, हैं? हम लोगों को भी इसी प्रकार जो है गुरु वैष्णवों की, धाम की, ठाकुर जी की, सब प्रकार की मतलब जो जिससे जो संभव पर है उस दीदी ये नहीं प्रकार है से इस उस सब प्रकार से। इनका नाम क्या है? म्यूट करो सब लोगों को, ये बीच में साउंड क्यों आ रहा है? तो हम लोगों को भी वैसे ही जो है श्री गुरु वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, धाम के, ठाकुर जी के, वैष्णवों के। दीदी से हमें ये बहुत बड़ी शिक्षा हमें लेनी चाहिए। और अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग सीधा अब चिरागले का दीदी से प्रार्थना है। दीदी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ दीदी, हाँ दीदी, प्रभु प्रार्थना जी है। थोड़ा सा कैमरा पास में ला सकते हो क्या? थोड़ा दूर सी लग रही है। देखिए, ठीक है। हाँ ये ठीक है, ये ज्यादा ठीक है। हाँ हाँ, ये ज्यादा ठीक है। साउंड एक मिनट देख लेते हैं, बोलिए एक मिनट। हरि बोल हरि बोल। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। दीदी आपसे प्रार्थना है, कैसे आप मतलब कब फिर मिलना हुआ, इस्कॉन से कैसे फिर आए थे, कैसी कैसी मतलब जीवन में फिर बदलाव आया, आपके जीवन में बहुत कुछ आया है ना, वो हम सुनना चाहते हैं सारा सब कुछ। ठीक है, ये सेवा की भावना भी सेवा की भावना कर दी है प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलं दिग्विजयो कनकावदाते संकीर्तनं कमलायताक्षो विशम्भरो विधिहरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो
राधे वृंदावनाधीशे करुणामयवाहिनी कृपया निष्पादयं प्रदीयताम् नमो नलिनेत्राय विनुवादिविनोदिनि राधाधर सुधा पाञ्चालिनी वन्मालिनी मत्तविहीनापराधदस्ते शिक्षास्तकामादितरङ्गमस्ति कृपामये तं शरणं प्रपन्ने वन्दे नमस्ते शरणारविन्दम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाक पद्म लीला प्रदीप के पाद श्री नारायण देव स्वामी महाराज की अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तदनंतर लीला प्रदीप के पाद प्रभु गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णवों के चरणों में वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। पहले हम लोग थोड़ा इस्कॉन की यात्रा से चलेंगे, फिर गौड़िया मठ में आएंगे। साउंड दीदी थोड़ा सा पास में लाना, साउंड दूर हो रहा। हाँ तो पास में लाओ उसको। अभी ठीक है? हाँ बस ठीक है बिल्कुल ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक। हाँ तो पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि गुरुदेव की मधुर स्मृतियाँ, ये जो प्रोग्राम है ये ऐसा ही है जैसे नित्यानंद प्रभु का आबद करुणा सिंधु काटिया मुहान घरे घरे भूले प्रेम आमिया रवान। तो ये सारा गुरुदेव ने ऐसा किया है कृपा कि अपने सेंटेनियल के उपलक्ष्य में हम लोग क्या क्या प्लान कर रहे थे, लेकिन गुरुदेव का कुछ और ही था प्लान। तो उन्होंने पूरे घर बैठे बैठे, किसी को कोई विघ्न बाधा है तो भी घर घर में उन्होंने वो प्रेम की बाढ़ ले आए हैं। और अपने घर में स्थाने सीता, जिस स्थान में जिस स्थिति में हो तो मैं तुम्हें वहीं पहुंचा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आने की, कहीं इकट्ठा होने की, कुछ भी करने की, और मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ। तो गुरुदेव की असीम कृपा है कि आज हम पूरे विश्व के कोने कोने में एक दूसरे से गुरु भाई बहन सब जुड़ गए हैं और आपस में, ऐसा भूतो ना पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा न भूतो ना भविष्यति। तो ये कोरोना का ही महिमा है, पहले कोरोना की करुणा है, करुणा है ये तो इसलिए पहले कभी जैसे टीवी सीरियल्स आते थे, महाभारत, कृष्णा, रामायण, तो लोग एकदम बस सब काम छोड़ के भाई अभी तो हमारा समय हो गया। तो ऐसे ही अब हम गुरुदेव के जितने डिसाइपल्स हैं सब लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं कि कब हमको ये रात को ये प्रोग्राम आएगा, आज कौन बोलेगा, उसकी क्या वो है, हम लोग सब उत्सुक रहते हैं। तो जब मैं 1994 में मैंने इस्कॉन जाना शुरू किया तो एक्चुअली पहले हम लोग रहते थे ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में, तो वहाँ से शिफ्ट कर लिए ईस्ट ऑफ कैलाश में। तो ईस्ट ऑफ कैलाश में आने से इस्कॉन बिल्कुल पास था, जैसे केशव जी गौड़िया मठ से होली गेट, तो वॉकिंग डिस्टेंस था बिल्कुल, हार्डली 10 मिनट। तो वहाँ पर मैं गई, हाँ तो मैं जाने लगी। तो जाके मैंने देखा कि फर्स्ट डे, क्योंकि ये वाली जर्नी के द्वारा ही हम लोग उसमें प्रवेश कर पाएंगे गौड़िया मठ में। तो वहाँ पे मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी, जो मैंने होम्योपैथी में ग्रेजुएशन किया था, तो उस वहाँ जो मेरी क्लासमेट थी तो वो वहाँ पर कीर्तन कर रही थी हारमोनियम पे। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी प्रैक्टिस भी कर रही थी और मैंने सोचा ये डॉक्टर है और ये क्या कर रही है मंदिर में बैठ के। तो मैंने एनीवे उसका फ़ोन नंबर लिया और मैं घर आके मैंने उसको फ़ोन किया। तो उसने बोला कि मैं तो वो है डॉक्टर उर्मिला है, अभी भी वहाँ पर है, वहीं पर रहती हैं ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन के पास ही।
तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो यहाँ फुल टाइम डिवोटी हूँ, मेरी जो विवाह है एक जो वो भी फुल टाइम डिवोटी है, वो भी डॉक्टर है, और मैं तो यहीं पास ही रहती हूँ। तो बस फिर आना जाना शुरू हो गया। शाम को पहले संध्या आरती जाते थे, फिर गीता की क्लास स्टार्ट की, फिर मॉर्निंग भागवतम क्लास जाते थे, फिर मंगल आरती स्टार्ट किया। तो ऐसे करके रेगुलर हो गया। तो वो मेरी फर्स्ट पथ प्रदर्शक गुरु हुई। उन्हें बोला देखो एकादशी किया करो, छोला माला करो, ये करो, 4 नियमों का पालन करो, ऐसे सब बताया। तो धीरे-धीरे इस्कॉन के जो, क्योंकि इस्कॉन मंदिर छोटा सा था, उसको बड़ा नहीं था और वहाँ पे कोई गेस्ट हाउस नहीं था, तो सारे डिवोटीज कुछ डिवोटीज हमारे घर में आके रहने लगे। तो उनका संग प्राप्त हुआ, जैसे भूरीजन प्रभु और लोकनाथ महाराज आए, महानिधि महाराज आए और निताई चांद महाराज और अन्य बहुत सारे सीनियर वैष्णव आते थे। तो उन लोग का संग मिला, उन लोग की बातें सुनी, सब कुछ किया। फिर इधर क्या हुआ था, जब हम लोग ईस्ट ऑफ कैलाश शिफ्ट हुए तो शिफ्टिंग में ही मुझे कुछ किताबें मिली, पूरा एक पुलिंदा मिला जो हम लोग जब इस्कॉन के मेंबर बने थे तो उन्होंने वो पुस्तकें दी थी, लेकिन वो जैसे कहीं इधर उधर दब गई थी। तो यहाँ आने पे वो सब निकली। तो अब घर में कुछ काम चल रहा था, रिपेयरिंग वगैरह, तो मैंने उन पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया। तो स्वामी महाराज की सारी जो इनिशियल बेसिक पुस्तकें ना, परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर्स और जो भी बेसिक थी वो सारी पढ़नी शुरू, हु एम आई, ये सब, तो सारी वो सब पढ़ी। तो देखा कि मतलब काफी कुछ है। उससे पहले जब मैं ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में थी तो मेरे पास भगवत पत्रिका आती थी इस्कॉन की, तो उसमें जो फर्स्ट आर्टिकल स्वामी जी का होता था उससे मैं बहुत इंस्पायर होती थी, और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने हरे कृष्णा महामंत्र आरंभ कर दिया था, एक माला। तो जब मैं इधर आई तो उसके बाद धीरे धीरे वो लोग मेरे को कहते थे चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चलो, ये चलो यहाँ चलो, ऐसे करो वैसे करो, सब किया। फिर उसके बाद मैं डेली दर्शन के लिए जाती थी। तो मुझे लगा कि 6 महीने बीत गए, तो मुझे लगा कि ये रोज बोलते हैं कि 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, एकादशी करो, और संडे को भी वही बोलते हैं। तो 6 महीने बीत गए, मुझे कुछ सैचुरेशन सा आने लगा। तो मैंने सोचा कि ये आगे क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, ये तो खड़े हुए हैं त्रिभंग ललित होके वेणु बजा रहे, लेकिन क्या करते हैं, उनकी लीला क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो जितने भी वहाँ पे वो थे टीचर्स, वो सब मतलब बेसिक बातें बताते थे। तो मुझे लगा कि मतलब मुझे कुछ और जानना है। तो फिर मैंने मैं स्वामी महाराज से प्रार्थना करती थी कि मतलब मुझे लगा कि शास्त्र तो बहुत अथाह आनंद सागर है और मैं तो इसको नहीं वो कर पाऊंगी जान नहीं पाऊंगी सब कुछ। मुझे तो एक टीचर की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। तो मैं स्वामी महाराज से प्रार्थना करती थी कि स्वामी महाराज आप मुझे सदगुरु से मिलाओ और सदगुरु मुझे पकड़ें, मैं उनको नहीं पकड़ूं, क्योंकि मैं गलत गुरु चयन कर लूंगी। और फिर मुझे ये भी पता चला कि भाई जो अच्छा डिवोटी होता है उसमें 26 गुण होने चाहिए। तो मैं सोचती थी मेरे गुरु में ना 26 गुण होने चाहिए, उससे कम वाला गुरु मैं नहीं लूंगी। तो मुझे वहाँ जो और महिलाएं थी वो बोलती थी कि नहीं नहीं, यू कैन नॉट हैव दैट, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो तुम्हें तो जो मिलेगा उसी को लेना पड़ेगा। फिर भी मेरे मन में था। तो फिर उसके बाद 6 महीने के बाद वहीं की एक माता जी थी, जगत तारिणी माता जी, वो पुरी जा रही थी। तो रोज वहाँ पे बोलते थे जगन्नाथपुरी धाम की जय, नवदीप धाम की जय। तो मेरे मन में होता था ये सब है कहाँ, मेरे को तो पता नहीं है कहाँ पर है। तो एक बार वो जगत तारिणी माता जी जा रही थी तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलो। तो मैंने कहा ठीक है मैं चलूंगी। तो मेरे पति भी और हम लोग उनके साथ चल दिए। तो वो पुरी गई और पुरी में उनका कोई ऑस्ट्रेलिया से कोई डेलीगेशन आ रहा था डिवोटीज का, तो उन्होंने गुरु महाराज से मिलने गई, तो वो हमें भी ले गए मिलाने। तो जब हम वहाँ गए तो सिंघानिया जी का जो एक बहुत बड़ा बंगलो था, घर उनके ओशन के पास, तो वो वहाँ पे गए।
तो वहाँ पे गए तो देखा कि सीढ़ी में से रामचंद्र प्रभु उतर रहे थे। रामचंद्र प्रभु हमें इस्कॉन से जानते थे और परिचित थे, जैसे कि मतलब है वो, उनसे बातचीत होती रहती थी। तो रामचंद्र प्रभु ने कहा कि अभी तो गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं, अभी आप लोग थोड़ी देर बैठिए, फिर अभी 4 बजे गुरुदेव दर्शन देंगे। तो हम लोग वहाँ पर बैठे तो सिंघानिया जी ने, उनके वहाँ एक गौशाला थी, तो उन्होंने उसी वक्त फ्रेश कड़ा हुआ दूध मंगाया और गैया का, क्योंकि वो उनकी गौशाला से सारे पुरी में जितने भी मठ थे वहाँ पे मंदिर में सब में दूध जाता था, और उनका एक फूल बागान था जिसमें सारे फूल सब मंदिरों की सेवा करते थे। तो अब उन्होंने बहुत मतलब वो क्या स्वागत किया, और हम लोग को ट्रेन से जाना था नवद्वीप, तो उन्होंने हमारे लिए पूरी और आलू भी बनवा दिया। तो हम लोग बहुत मतलब इम्प्रेस हो गए कि हम फर्स्ट टाइम आए हैं और ये इतना वो कर रहे हैं। फिर 4 बज गए, रामचंद्र प्रभु ऊपर ले गए और गुरुदेव वहाँ पे एक रूम में, बिल्कुल जो ओशन वहाँ से खिड़की से दिखाई देता था, तो रामचंद्र प्रभु गुरुदेव बैठे हुए थे और चैंटिंग कर रहे थे, माला कर रहे थे। तो हम लोग नीचे बैठ गए, मैं, मेरे पति और मेरा बेटा। तो गुरुदेव हमें देख के कहने लगे कि देखो, इस संसार में हम सबसे प्रीति करते हैं, तो जो प्रीति का मूल उत्स है, जो फाउंटेन हेड है, अगर उससे प्रीति करेंगे तो कितना अच्छा होगा। हम संसार में माता पिता भाई बहन सबसे प्रीति करते हैं, किंतु प्रीति का जो मूल, जहाँ से प्रीति हो निकल रही है, उससे प्रीति करेंगे तो कितना अच्छा होगा। बस यही बोल के उसके बाद मीटिंग ओवर। माधव महाराज जो नवीन प्रभु थे, उन्होंने अलमारी में से प्रसाद निकाला और हम लोग को दिया, और हम लोग नीचे आ गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर में देखा कि गुरुदेव ना वहाँ पे एक फाउंटेन था, उसके चारों तरफ वॉक कर रहे थे। तो रामचंद्र प्रभु बोलते हैं कि गुरु महाराज, अब तो आप दिल्ली जाएंगे ना, तो ये मोदी के घर रुक सकते हैं। तो गुरु महाराज एकदम मतलब ब्रॉड जैसे स्माइल किए, और इतना मतलब उनका जो व्यक्तित्व था इतना प्रभावित, इतना हम लोग प्रभावित हो गए उनकी पर्सनालिटी से, उनकी नीली नीली आंखों से, उनकी मुस्कान से। गुरु महाराज जोर जोर से हंसने लगे, तो वो हंसते थे तो पेट से पूरा जैसे हंसते थे, पूरा ब्रॉड होकर के। तो उसके बाद फिर गुरु महाराज ने कहा हाँ हाँ मैं इनके घर जरूर आऊँगा। फिर बस हम लोग चले गए नवद्वीप, फिर वापस दिल्ली आ गए। तो दिल्ली ऐसे करते करते अब कुछ नहीं हुआ दिल्ली। इसके बाद इस्कॉन से मुझे कुछ सैचुरेशन सा हो रहा था, तो मैं वृंदावन गई, तो वहाँ पे लोई बाजार में एक शॉप है, रास बिहारी लाल एंड सन्स। तो वहाँ पे कुछ पुस्तकें पड़ी हुई थी इसके शेल्फ में, तो थी गोइंग बियॉन्ड वैकुंठा, वेणुगीत और भक्ति रसायन। तो मैं तीनों पुस्तकें ले आई, तो उसमें गुरु महाराज जो उनकी फोटो बनी हुई थी पीछे। तो वहाँ वो लाके जब मैंने वेणुगीत पढ़ी, तो बस मेरे को, मैं स्टन्ड हो गई कि ये कैसे, मतलब कृष्ण ऐसी ऐसी लीला करते हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ, मुझे इसी चीज की तलाश थी, और यही मैं जानना चाहती थी कि कृष्ण क्या करते हैं। तो वो पुस्तकें बहुत मतलब एनलाइटनिंग थी। फिर मैंने 6 महीने बीत गए। अब जैसे गुरु पूर्णिमा का अवसर आया, तो गुरु पूर्णिमा के अवसर से 1 सप्ताह पहले मेरी गुरु बहन है दुग्गल दीदी, अनंग मोहिनी दीदी, तो उन्होंने ऐसे ही फोन करना शुरू कर दिया। ये भी एक गुरुदेव की लीला है। तो उन्होंने फोन करना शुरू कर दिया कि हम लोग है ना, वो उनको कुछ काम था मोदी जी से, और वो फोन करती थी कुछ और काम के लिए, वो 1 मिनट बात करती थी और बाकी सब टाइम अपने गुरुजी की बातें करती। उनके गुरुजी थे, तो बोलती थी हमारे गुरुजी हमारे घर में आते हैं, वो ऐसे लगते हैं, वो ऐसे खाते हैं, वो ऐसे चलते हैं, हम लोग उनको ऐसे सेवा करते हैं, कुछ 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 बता, मतलब वो एटलीस्ट आधा 1 घंटा वो गुरुजी की बातें ही करती रहती थी। ऐसे करते करते उन्होंने 5-6 दिन बिता दिए। तो फिर उसके बाद वो कहने लगी परसों गुरु पूर्णिमा है, हम लोग तो मथुरा जा रहे हैं और हमारा ताज में हम बुकिंग करा रहे हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, हम भी चलेंगे। तो हम लोग चले गए, तो रास्ते में ताज एक्सप्रेस में गए, खूब कीर्तन सत्संग हुआ। तो रामचंद्र प्रभु की पत्नी कलावती दीदी थी,
और प्राणवल्लभ प्रभु, अनंग मोहिनी दीदी और 1-2 लोग और थे। तो हम लोग सब मथुरा चले गए। तो मथुरा में जैसे कि गुरु पूर्णिमा पे होता है, बहुत लाइनें लगी हुई थी। गुरुदेव सबको माला बना रहे थे, हरि नाम माला दे रहे थे और बहुत भीड़ लगी हुई थी और कीर्तन हो रहा था, जैसे कि उत्सव सा हो रहा था। तो हाँ, कलावती दीदी तो बिना लाइन के चली गई और बोलने लगी, इधर आओ तुम भी मेरे साथ आओ। तो हम लोग भी चले गए। तो गुरुदेव ने जैसे ही देखा वैसे ही बोलने लगे, अरे तुम तो मुझे पुरी में मिले थे ना। तो हम बहुत शॉक्ड हो गए कि गुरुदेव को 6 महीने पहले का याद है। तो फिर गुरुदेव कलावती दीदी कहने लगी कि गुरुदेव इनका कल्याण कर दीजिए। तो गुरुदेव कहते कर दूं, कोई कुछ कहेगा तो नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई कुछ नहीं कहेगा, आप कर दीजिए। तो गुरुदेव ने फौरन कंठी माला गले में डाली और हरि नाम माला दे दिया और गोपाल मंत्र दे दिया। तो एकदम शॉकिंग हो गया कि कैसे हो गया। फिर हमने मांगा नहीं, जैसे कि मैं सोच रही थी कि मांगेंगे नहीं, लेकिन गुरुदेव ने स्वयं ही ऐसे कृपा करी। तो उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि तुम लोग उधर प्रतीक्षा करो, अभी मैं आता हूँ। तो गुरुदेव आए, फिर दोपहर में उन्होंने प्रसाद पाया। इतनी देर हम लोग श्रीधर महाराज, जो रसानंद प्रभु, सविता दीदी, इन लोग से हरि कथा सुन रहे थे। खूब वहाँ पे कीर्तन हो रहा था, आम का रस और क्या क्या बनता है जैसे कि गुरु पूर्णिमा पे, सब हो रहा था। तो दोपहर में गुरु महाराज ने विश्राम किया, हम लोगों ने भी प्रसाद पाया और उसके बाद विश्राम के बाद गुरु महाराज उठ के आए 4 बजे। तो गुरु महाराज तो मैंने पूछा कि गुरु महाराज महाराज जी मेरे को तो मतलब शास्त्र अथाह आनंद सागर लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा, तो मुझे एक गुरु की आवश्यकता है। तो बोलते हैं तुम लोग मेरे पास आते रहो, मैं तुम्हें मधुमक्खी के छत्ते तक पहुंचा दूंगा। ठीक यही उनके वर्ड्स थे। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए ताज एक्सप्रेस में सब लोग, और अब इधर इस्कॉन में तो हल्ला मच गया कि मोदी ने तो नारायण महाराज से दीक्षा ले ली और वो लोग हम लोग को मतलब बॉयकॉट करने लगे। तो थोड़े दिन जाते रहे, 2-4 दिन, फिर उसके बाद वहाँ जाना बंद कर दिया। फिर गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि एवरी वीक 10 डेज में वो 3-4 बारी लगातार आए और हमारे घर ही रुकते थे। तो जब वो रुकते थे तो बहुत आनंद होता था, इतने भक्त आते थे और इतना आनंद होता था, वैसा आनंद कभी और जीवन में नहीं आया। तो सब मतलब बहुत अच्छा लगता था, सब समय रसोई बनाना और सब भक्त सुबह शाम रात हरि कथा कीर्तन, शाम को प्रोग्राम होता था, सब आसपास के गढ़ी के, श्रीनिवासपुरी और इस तरफ कैलाश के भक्त आ जाते थे। तो गुरु महाराज भी बहुत प्रसन्न होते थे। तो गुरु महाराज वहाँ पे ऐसे रहते थे जैसे कोई घर के, जैसे पिताजी आए हो घर में रह रहे हैं। तो सब समय कुछ ना कुछ आनंद होता रहता था। तो गुरु महाराज प्राय एक शब्द बोलते थे कि तू मेरी होम डॉक्टर है। और फिर उनको डेंटिस्ट के पास जाना है, कोई भी दिल्ली में डॉक्टर के पास जाना है तो मोस्टली मुझको लेके जाते थे और वहाँ पे कंसल्ट करना, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सबके पास जाते थे। तो एक दिन गुरु महाराज विश्राम कर रहे थे, तो जब वो दोपहर के बाद आते थे तो दबे पांव आते थे। दबे पांव आकर देखते थे कौन क्या कर रहा है, कौन ब्रह्मचारी क्या कर रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, दबे पांव आकर देखते थे। फिर आकर वहाँ पे हॉल में एक सोफा पड़ा था, तो उसको ऐसे टक टक ऐसे नॉक किया, बोला ओ बड़ा अच्छा सोफा है, तेरे विवाह का है क्या? मैंने बोला नहीं गुरुजी मेरे विवाह का नहीं है। तो बोले अच्छा। फिर उसके बाद उसी पे उन्होंने बैठ के आगे फोटो उनकी भी एक है जो ऐसे आशीर्वाद देते हैं। फिर काफी समय ऐसा होता रहा कि गुरु महाराज आए। फिर एक बार हम लोग इस्कॉन शुरू में ही एक बार इस्कॉन में राधा गोविंद महाराज की कथा सुनने गए थे वृंदावन। तो एक सप्ताह के लिए सब छुट्टी वुट्टी लेके और कि हम भागवत सप्ताह सुनने जा रहे, तो वृंदावन आकर इस्कॉन में रुके और उसके बाद गुरु जी के दर्शन करने मथुरा गए।
तो मथुरा क्या गए, फिर उसके बाद हमने एक भी दिन भागवत सप्ताह अटेंड नहीं की। और वहां पर हमको बुद्धि राजा दीदी मिली, तो वो कहती हैं गुरुजी हम तो आपकी कथा के बाद किसी की कथा सुन ही नहीं सकते हैं बस। तो बस डेली डेली वहां जाते थे, उनकी कथा होती थी, वो सुनकर लौट आते थे। और यहाँ की जो कथा जिसको सुनने के लिए आए थे, एक भी दिन जाकर हमने नहीं देखा। फिर धीरे धीरे जहाँ जहाँ प्रोग्राम्स होते थे दिल्ली में, वहीं पे जाते थे, शालीमार बाग या फिर बुद्धि राजा जी दीदी के घर, या जहाँ भी होते थे गुरुजी वहाँ पर हम लोग जाने लगे। मथुरा आते थे, तो मथुरा में, और जब जब गुरुजी आते थे, लेक्चर्स होते थे उनके, तो रामचंद्र प्रभु बोलते थे मैं जा रहा हूँ। उन्होंने तो अपना एक पास बनवाया हुआ था और वो जाते रहते थे, तो उनसे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी कि वो जा रहे हैं, हमें भी जाना है। तो एक बार तो जब मैं फर्स्ट टाइम अकेले गई गुरुजी के पास, ट्रेन में बैठ के, हम लोग क्या करते थे मोस्टली 12:50 पे एक ट्रेन चलती थी, उत्कल एक्सप्रेस, तो उसमें बैठते थे और 3 बजे पहुंच जाते थे मथुरा। तो मैं और बिल्कुल अकेले गई, तो गुरुजी वहाँ पे देखा 3 बजे कुछ ट्रांसलेशन कुछ डिक्टेशन दे रहे थे एक ब्रह्मचारी को। तो गुरुजी ने मेरे को देखा तो बोले कि तुम यहाँ बैठ जाओ। मैं बैठ गई। फिर मुझको जब वो ट्रांसलेशन ओवर हो गया तो बोलते हैं कि तू अकेली आई है? मैंने बोला हाँ, बिल्कुल अकेली आई है। हाँ जी। तो बड़े प्रसन्न हो गए। फिर ठीक है, क्लास अटेंड किया और उसके बाद मैं जाने लगी दिल्ली ताज में। तो गुरुजी ने पुंडरीक प्रभु को बुलाया, बोलते हैं तुम इसको जाके स्टेशन पे छोड़ कर आओ, तो गाड़ी में जाओ। तो मेरे को तो बहुत एम्बैरेसमेंट हो गई कि मेरे लिए किसी को कष्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला गुरुजी मैं चली जाऊंगी, तो नहीं, बोलते नहीं तुम इसके साथ जाओ। तो फिर वो आए तो छोड़ने आए। फिर गुरुजी ने चलते चलते मेरे को एक रसगुल्ला दिया, बोला रसगुल्ला खा ले, मेरे सामने खा और हाथ धो ले इधर से। तो मैंने बोला कि, बोले अगर घर ले जाएगी तो सबको बांट देगी, तो अभी तू खा। तो ऐसे करके बहुत स्नेह दिया गुरुजी ने। और गुरुजी का प्राय इतना अधिक इंटरेक्शन रहता था। जब भी हम दिल्ली में कहीं जाते थे प्रोग्राम में, तो गुरुजी सबसे पहले पूछते थे मेरे लिए क्या रसोई बना के लाई है। तो फिर पता लगाया गुरुजी को क्या प्रिय है। तो अगर नहीं ले जाते थे तो गुरुजी बहुत अपसेट हो जाते थे कि, तो मैं सोचती थी कि उनके तो सेवक और सेवक लोग कहते थे कि हम लोग तो फ्रेश बनाते हैं, गुरुजी को अगर 7 बजे लेना है तो हम तो 6 बजे बनाते हैं, और आप तो 3 बजे चलते हो, तो आप 3 बजे से बना के ले आते हो, क्या लाभ है? तो हम और ज्यादा वो हो जाते थे कि नहीं ले जाना। लेकिन गुरुजी हमेशा पूछते थे क्या लाए हो मेरे लिए बना के। तो गुरुजी को विशेष प्रिय था भरतू, एक तो बैगन का भरतू, परवल का भरतू, करेले का भरतू, और चटनी जो सिलबट्टे में पीसी हो, और सूप। सूप जब भी ले जाते थे फ्लास्क में, तो गुरुजी उसको फौरन उसको ग्रहण कर लेते थे। तो गुरुजी के लिए बस यही सब बना के ले जाते थे, बाकी तो लोग बनाते थे, फिर बस गुरुजी प्रसाद पा लेते थे। तो हमेशा पूछते थे कि क्या लाए, जामुन लाए हो मेरे लिए? पहले आरंभ में वो आम भी लेते थे, तो आम चुन चुन के ले जाते थे। तो यही हम लोग करते रहते थे कि बस गुरुजी को क्या पसंद है, क्या चीज कहाँ से इकट्ठी करें, अच्छी क्वालिटी की, बेस्ट क्वालिटी की, और उसको ले जाकर गुरुजी को देते थे। तो एक बार मैं शरीफा लेके गई कार्तिक में, तो गुरुजी उसको लेके कहते हैं कि अरे शरीफा तो शरीफ लोग खाते हैं, मेरे लिए क्यों लाई है? तो ऐसे ऐसे मधुर मधुर उनका इतना व्यवहार था, इतना अधिक वो था। फिर वहाँ एक बार मैं 7 दिन लगातार गई मथुरा में। तब रोज जाते थे 12:50 से, रात को आ जाते थे 8 से। तो एक मेरे पड़ोस में थी एक महिला, वो भी जाती थी मेरे साथ। तो हम लोग लगातार 7 डेज लेक्चर अटेंड करने जाते थे। तो एक दिन तो रात को ट्रेन ताज लेट हो गई और रात के 12 बज गए, और बिल्कुल सुनसान ओखला स्टेशन। तो हम लोग बहुत डर रहे थे कि आज तो बस घर वाले बस बोलेंगे कि तुम जाओ, निकल जाओ। तो खैर पहुंच गए घर, और
गुरु जी की कृपा से ऐसे चलता रहा जहाँ जहाँ जब भी आते थे। तो 1995 में मैंने गुरु पूर्णिमा पे हरि नाम और ये लिया। फिर उसके 9 मंथ्स के बाद उन्होंने शिवरात्रि पे और मंत्र दिए, गायत्री मंत्र। फिर गुरु जी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते थे जिससे कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती थी। तो एक बार गुरुजी मेरे घर आए हुए थे तो ईस्ट कैलाश में, तो उन्होंने सुबह में मथुरा जाना था। तो मथुरा में सुबह उनके ब्रह्मचारी उनके लिए कुछ प्रसाद बना रहे थे और मैं आलू के पराठे बना रही थी। एक जैसे गैस है, 2 उसके वो है, तो एक साइड वो बना रहे थे, एक साइड मैं बना रही थी। तो हम अपना-अपना कार्य कर रहे थे। गुरुजी चुपचाप आए और किचन के डोर पे नॉक करके कहते हैं, जल्दी करो, हमें जल्दी निकलना है। क्योंकि गुरुजी का नियम था कि भोर में ही चल देते थे, 5:30 ऐसे करके 6 बजे, उससे लेट नहीं करते थे। तो सब एकदम हम हड़बड़ा गए। तो फिर उसके बाद गुरुजी ठाकुर जी के घर में गए। तो ठाकुर जी के घर में एक छोटा-सा एक टोकरी रखी हुई थी। तो गुरुजी कहते हैं, ये पुष्पों की टोकरी है, ये राधा रानी के लिए पुष्प लेने जा रहे हो इसमें। तो गुरुजी की अपनी दृष्टिकोण था, हम लोग को कुछ नहीं पता था। तो शुरू-शुरू में इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो मैं बस खाली अगरबत्ती से आरती कर देती थी और दीप भी नहीं जलाती थी। तो गुरुजी ने बोला, अंततः दीप तो जलाओ। तो तभी से फिर बस दीप जलाना आरंभ हो गया। फिर एक बार गुरुजी हम लोग शालीमार बाग गए, तो माधव महाराज ने बोला कि कल सुबह गुरुजी के लिए दलिया लाना। और हम लोग रास्ते में मोदी फ्लाईओवर के नीचे उनको मिलते थे। गुरुजी आते थे शालीमार बाग से गाड़ी में, वहाँ स्टॉप करते थे, उस तरफ कैलाश के जितने भक्त होते थे वहाँ उनको मिलके और गुरुजी आगे मथुरा निकल जाते थे। तो मैं दलिया लेकर बनाकर और लेकर गई। तो बस मतलब मेरे ख्याल से आधे मिनट की देरी हो गई, तो गुरुजी की गाड़ी निकल गई। तो फिर हमने भी गाड़ी में उनको फॉलो किया। तो इतना तेज चला वो कि डैप्सिक तक पहुंच गए। तो वहां जाके गुरुजी रुके हुए थे, कोई टॉयलेट वगैरह गए थे, तो फिर वहां जाके हमने कैच किया। तो गुरुजी इतना वो हैरान हो गए, अरे तुम लोग मेरे पीछे पीछे आए, क्या देने आए हो, एक कलेवा का इतना। और माधव महाराज कहते हैं, एक दलिया ही तो था, उसको उबालने में इतनी देरी क्यों करी। फिर गुरुजी बहुत प्रसन्न हो गए। गुरुजी बोले, अब तो मथुरा आने ही वाला है, अब तुम लोग मथुरा चलो। फिर हमने कहा, नहीं अभी तो नहीं जा सकते, गुरुजी सब घर में ऐसे ही खुला छोड़ कर आए हैं। तो फिर गुरुजी से हम फ़ोन पे भी बातें करते थे, क्या पढ़ना है? तो गुरुजी कहते थे, बेटी जैव धर्म पढ़ो, जैव धर्म से तुम्हारी फाउंडेशन बनेगी। फिर उसके बाद होते थे चैतन्य चरितामृत पढ़ो, ऐसे करके वो हर हर लेवल का उसके बाद बताते जाते थे। तो जब हम मथुरा जाते थे तो मथुरा में मोस्टली वन महाराज उस वक़्त बाहर अपना कुछ अध्ययन कर रहे होते थे। केशव जी ग्वालियर मठ में नीचे झांका रूम है उसके बाहर। तो उनसे थोड़ी हरि कथा हो जाती थी, तो वो भी बताते थे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन-सा शास्त्र क्या, कैसे करना है। तो फिर कभी-कभी रहने आते थे तो उमा दीदी के पास रुकते थे, तो उमा दीदी बहुत कुछ उनसे सीखा। कैसे भजन करना है, कैसे मतलब रहनी क्या है भजन करते हुए, वो सब सीखा। फिर सविता दीदी का संग हुआ, सविता दीदी हम लोग परिक्रमा जाते थे तो उनके साथ रुकते थे। और इससे पहले अगर हम गुरुजी से ना मिलते तो ये कभी पता नहीं चलता कि ब्रज मंडल में कितने वन हैं, वहाँ पे कैसे-कैसे कहाँ जाना है और नवद्वीप में कितने द्वीप हैं, ये सब का कोई ज्ञान नहीं था। पुरी कहाँ है, कुछ नहीं पता। तो गुरुजी ने जा-जा के सब जगह हमें अवगत कराया कि देखो ये स्थान ये है, यहाँ पे ये लीलाएँ हुई, सब हरि कथा सुनाई। तो ये एक पूरा मतलब लाइफ़स्टाइल जैसे 180 डिग्री चेंज हुआ। पूरा जो जो लाइफ़ हम लोग लीड कर रहे थे, वो पूरा एमलेस लाइफ़ था, उसका कोई एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं था। और अभी बिल्कुल 180 डिग्री चेंजेस आ गए और इसमें अब जैसा गुरुजी चाहते थे, कहते थे वैसा अ, मतलब फ़ॉलो करने की चेष्टा करते थे। और फिर
फिर बहुत सारे संस्मरण है, बहुत सारे हैं। और क्या बताऊं शुरू प्रभु हुआ जी। है, ये तो अभी शुरू हुआ है। तो, और क्या सोच रही हूँ, क्या बता दूं। ये बताइए, जीवन में थोड़ा सा त्याग भी आया, फिर उसके बाद मतलब क्या क्या उसमें अ, उपलब्धियां हुई, गुरुदेव ने आपको क्या शिक्षा दी, और हाँ विशेष गुरु। करके विशेष करके कई सारी मतलब कि माताओं का, महिलाओं का प्रश्न रहता है कि कैसे मतलब क्या ठीक है, त्याग ठीक है कि परिवार के साथ रहना ठीक है, भक्ति कैसे हो, जिम्मेदारी कैसे निभाएं। तो आपके गुरु जीवन जी। में बहुत इसका एक्सपीरियंस मिला है, तो इसलिए आप कृपा करके शेयर करें इसके बारे में। जी। गुरु जी हमेशा कभी कभी मोदी जी कहते थे गुरु जी को जाके, मोदी जी भी काफी झगड़ा करते थे गुरु जी से कि ये भाई ये क्या है, ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं और ये घर का ध्यान नहीं देते, बच्चे का ध्यान नहीं देते, ऐसे सब होता था, मेरी खूब शिकायतें लगाते थे। तो गुरुजी बोलते थे कि वो बोलते थे कि अच्छा, हाँ ये लोग रात को जाते हैं सत्संग में, 10-11 बजे आते हैं, शालीमार बाग जाते हैं, कहाँ जाते हैं। तो गुरुजी कहने लगे, मोदी जी मेरी मेरी बेटी का चरित्र सोने का है, आप कभी संदेह मत कीजिएगा। एग्जैक्ट उन्होंने ये वर्ड्स बोले। तो और फिर जैसे हम लोग मथुरा जाते थे, कभी जयपुर गुरुजी जा रहे हैं तो उनके पीछे जाते थे। तो गुरुजी के जो वाणी है उसको सुन के ये सब आए चेंजेस। और जैसे गुरुजी सामने बोलते थे, प्रवचन में बोलते थे कि तुम ना पांडवों जैसा वो करो, जैसे द्रौपदी ने किया, 5-5 पतियों को मैनेज किया, तो तुम लोग को ऐसे ही करना चाहिए। तो एकदम ठीक से पति का ख्याल रखो, सब कुछ करो। और पीछे से बोलते थे तुम्हें रूप रघुनाथ जैसा भजन करना है। तो सामने से कुछ होता था, पीछे से कुछ होता था, सब चेंजेस होते रहते थे। तो एक बार गुरुदेव जयपुर गए तो मैं भी गई। 3 गोविंद देव जी में प्रवचन था, शायद 7 3 दिन 4 दिन ऐसे कुछ था। तो जब 3-4 दिन बाद जाने लगे तो गुरुजी को बोलने लगे, गुरुजी आज अब तो बहुत पिटाई होगी घर में, सब बोलेंगे कि तुम मतलब बाहर ही रहते हो। तो गुरुदेव की कृपा से आके किसी ने कुछ नहीं बोला, और नेक्स्ट डे गुरुजी को हमारे घर ही आना था, ब्रेकफास्ट लेके फिर वापस कहीं जाना था। तो गुरुजी आए सुबह में। तो फिर गुरुजी पूरा उन्होंने सारा विवरण देते थे। जैसे कपड़ा, गुरुजी का एक तो एक्सरे आईज थी पूरी, मतलब वो पूरा भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे प्रत्येक शिष्य के बारे में। और वो मतलब उनको पता होता था कौन कैसे चल रहा है, क्या कपड़े पहन रहा है, कैसे क्या खा रहा है, मतलब ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स। और कोई उनसे झूठ बोलता था तो गुरुजी को तो पता होता था। एक बार एक वकील आए, लॉयर आए दिल्ली से, तो उन्होंने बोला गुरुजी कल मैं आ रहा था आपके पास और रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गया, फिर मैं वापस चला गया। तो बोलते हैं अपना ये झूठ सच ना कोर्ट में बोला करो, मेरे सामने मत बोला करो। तो इसलिए गुरुजी मतलब चाहते थे कि भजन करें तो वैराग्य के साथ ही करें, किंतु फैमिली का एक टर्बुलेंस आता था, वो स्वाभाविक है क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस होगी। लेकिन गुरुजी ने बहुत संभाला और बहुत बैलेंस किया और बहुत सामंजस्य किया, सबको पैसिफाई किया। और हम लोग गुरुजी को बोलते थे कि गुरुजी हमारे घर वाले कहते कि तुम बहुत ज्यादा जाते हो मथुरा वृंदावन। तो गुरुजी कहते हैं बहुत ज्यादा जाते हो, मेरी तो रस्सी टूट गई तुम्हें खींचते खींचते, तुम तो आते ही नहीं हो। तो इसलिए प्रत्येक हम लोग सैटरडे संडे या कार्तिक में जो जो मेन वो होते थे परिक्रमा उसमें जाते थे। तो मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी कभी ऐसा मेरे जीवन में दिन आएगा कि मैं पूरा महीना कार्तिक परिक्रमा आपके साथ कर सकूंगी। तो गुरुजी कहते थे हाँ जरूर आएगा।
तो तब हम लोग आते थे और फिर रोते-रोते जाते थे कि हमें जाना पड़ रहा है और सारा परिक्रमा अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और ये सब। तो इस तरह से होता था। फिर काफ़ी सारा रामचंद्र प्रभु की क्लासेस होती थी कैलाश कॉलोनी में उनके घर पर, तो वो अटेंड करने जाते थे क्योंकि इस्कॉन में जाना बंद हो गया था, तो कोई आरती नहीं, कोई कथा नहीं, तो अब बहुत मतलब सूना-सूना लगता था। तो फिर रामचंद्र प्रभु ने मॉर्निंग में क्लासेस शुरू करी और फिर वो संडे-संडे जैव धर्म की क्लासेस करते थे। तो उससे काफ़ी अच्छा रहा। फिर समय-समय पर गुरुजी आते रहते थे। फिर गुरुजी के विदेश के बहुत मतलब 1996 से गुरुजी विदेश पहुँच जाते थे। तो उनकी जो फर्स्ट व्यास पूजा में गुरुजी मेरे घर में थे इस तरफ कैलाश में और व्यास पूजा हुई थी कैलाश कॉलोनी मंदिर में दुगल दुगल जी के घर में घर के पास जो मंदिर है। तो वहाँ से फिर गुरुजी आए तो एक दिन रात को आके पूरा दिन प्रोग्राम करके गुरुजी रात को आए बोले पुंडरीक को फ़ोन लगाओ। तो फ़ोन लगाया तो बोले, "अरे! तेरे पेट में दर्द था तो अभी कैसा है? दवा ली?" तो फिर जब बात-वात पूछी फिर रख दिया। तो मैंने बोला, "गुरुजी आप तो मतलब एक-एक का इतना कैसे ख़्याल रख लेते हैं?" तो गुरुजी कहने लगे, "ये लोग मेरे लिए घर-बार सब कुछ छोड़कर आए हैं, मैं तो उनका ख़्याल रखूँगा ना।" तो इस तरह से एक-एक उनकी छोटी-छोटी बात में पूरा-पूरा गंभीर वो था। तो बाकी जो महिलाएँ कुछ आती थी वो बोलती थी कि भई ये तो अपने घर को कैसे चलाते हैं, हम लोग इनके जैसे करेंगे तो हमारा भी घर-बार ऐसे हो जाएगा। तो गुरुजी कहते थे नहीं इसके जैसे ही करोगे नहीं तो किसके जैसे करोगे तुम? तो मतलब सामने-सामने लोगों को ऐसे बोलते थे लेकिन पीछे से वो चाहते थे कि ठीक से वो हो। तो गुरुजी कहते थे कि भई अगर तुम लोग बच्चे पैदा करोगे तो माला खूंटी पे टाँग दो। तो तुम बच्चे का ध्यान रखोगे या ठाकुर जी का ध्यान रखोगे, हरि नाम करोगे या बच्चे को देखोगे? तो और विवाह के लिए भी कोई उनका मतलब ठीक है बोलते थे एक छतरी होनी चाहिए और शेल्टर होना चाहिए जिसमें जो स्त्रियाँ हैं वो उनको एक शेल्टर होना चाहिए। पहले पिता भाई-वाई का और बाद में पति का और फिर पुत्र का। कोई ना कोई शेल्टर में रहना चाहिए, ऑल अलोन का उनका नहीं था, किंतु भजन के लिए विशेष था और फिर सबसे बड़ी बात है गुरुजी ने कभी एकांतिक भक्ति के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक बार कुछ महिलाएँ आई थी रजवाड़ी गार्डन में, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने उनको बोला कि उन्होंने बोला कि आप हमें हरि नाम दे दीजिए। तो गुरुजी ने बोला तुम मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें हनुमान जी का सिंदूर नहीं लगाने दूँगा, शिव जी की भस्म नहीं लगाने दूँगा। तो वो लोग तो सुन के भाग गईं। तो गुरुजी ने इस चीज़ के लिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मतलब देवी-देवताओं की उपासना। हम लोग पहले जितने भी फेस्टिवल मनाते थे मतलब मेन दीपावली, दशहरा, होली और राखी, तो ये चारों हमारे गुरुजी के पास जाने से छूट गए। क्योंकि दीपावली में हम वो अन्नकूट और वो कार्तिक परिक्रमा हो रही थी। होली में हम नवदीप चले जाते थे, दशहरा में भी इसके ब्रजमंडल में होते थे और राखी में बलदेव पूर्णिमा होती थी। तो चारों छूट गए और जितने थे इधर-उधर के सब कुछ करवा चौथ, होली, अष्टमी और जितने भी थे सब कुछ ये सब गुरुजी ने बताया सब अनित्य हैं, तो छोड़ दिया। फिर धीरे-धीरे करके गुरुजी की हरि कथा जो थी वो बहुत पावरफुल थी। तो एक बार उन्होंने जनकपुरी मठ में बोला भी था कि जो लोग राधा कृष्ण और महाप्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, वो लोग मेरे पास आएँ और बाकी सब चले जाएँ और गुरुओं के पास। तो कोई गुरु ऐसे बोलेगा मेरे पास मत आओ और गुरु के पास जाओ। तो इतना उनका वो था मतलब एकांतिक जैसे बोलते हैं एकांतिक राधा कृष्ण की भक्ति करनी है, महाप्रभु की करनी है बस तभी शुद्ध भक्ति करनी है, मिश्रित भक्ति नहीं करनी है। क्यों इसमें मिश्रण डालते हो? तो इस तरह से गुरुजी का बहुत आग्रह रहता था। कोई लोग आते थे, बोलते थे मेरी ये प्रॉब्लम है, वो है। गुरुजी कहते थे बस हरि नाम करो, ज़्यादा से ज़्यादा बस गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो, दूध की धार दे दो बस। इससे अधिक कभी कोई और उपाय उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। उन्होंने सोचा मैं ज़रा-सा बोलूँगा तो ये ज़्यादा-सा समझ लेंगे, तो इसलिए कभी नहीं बताया। और फिर एक बार शुरू-शुरू में गुरुजी बोलते थे कि सुई की जगह में सुई डालो, तलवार की जगह में तलवार डालो।
मतलब जहाँ पे जितना आवश्यकता है उतना करो, विषय विषय भोग, या फिर जितना आवश्यकता हो उतना। जैसे कोई एक ब्रह्मचारी मथुरा में जा रहे थे, तो उन्होंने वो स्कूटर की जगह गाड़ी ले जा रहे थे, कहीं जाना था। तो गुरुजी बोलते हैं, क्यों, स्कूटर से काम चल सकता है तो गाड़ी क्यों ले जानी है? और फिर यही उनका तात्पर्य था कि सुई की जगह में सुई दो, तलवार की जगह में तलवार दो। तो वैसे भी एक बार कोई उनको निमंत्रण देने आए, कोई मथुरा से ब्रजवासी। तो उन्होंने बोला कि उम, वो लोग अपनी गाड़ी भेजेंगे, मठ की गाड़ी नहीं जाएगी। तो मतलब गुरुजी चाहते थे कि समाज की स्वीकृति हो, हुँ? और मठ का ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी का पैसा है, ठाकुर जी की सेवा में लगे और किसी अन्य इसके कार्यों के लिए ना लगे। तो उनके मतलब बहुत ज़्यादा हाइली फ़िल्टर्ड थॉट्स थे, मतलब टोटल, जैसे कहते हैं ना, पूरे क्लीन। और उनको हम लोग कितना ग्रहण कर पाए, क्या, बस समय बीतता चला गया और लगता था कि हमेशा गुरुजी हमारे साथ रहेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग बस ऐसे ही चलता रहेगा, गुरुजी आएँगे चतुर्मास्य में, ये प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम होगा, हम यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, और बस ऐसे ही जीवन चल जाएगा। फिर अचानक से जब गुरुजी अब प्रकट हो गए तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया और हम लोग को लगने लगा कि मतलब क्या करेंगे? तो इसलिए मतलब एक जीवन साधु संग तो आवश्यक है। तो फिर गुरुजी का मतलब टीचिंग्स हैं, और अभी जैसे ये जो हो रहा है गुरुदेव की मधुर स्मृतियाँ, इससे बहुत कुछ स्मृतियाँ आ रही हैं, पुनः-पुनः पुनर्जीवित हो रही हैं, और जो चीज़ें हम भूल गए थे और वो है, उसका बहुत लाभ हो रहा है। तो फिर बस ऐसे ही गुरुजी चलते रहे और हम लोग को चलाते रहे, खेलते रहे, और गुरुजी का कार्य रहता था, विशेष लेखन कार्य रहता था, और इधर-उधर हो जाते रहे। तो एक बार मैं मथुरा में गई थी शुरू-शुरू में, तो मेरे पास एक घड़ी थी जिसका गोल्डन वो था, पतला-सा, जैसे ब्रेसलेट टाइप का लगता था। तो मैं वो पहन के गई, तो गुरुजी जहाँ मैं हाथ हिलाऊँ बस वहीं पे दृष्टि करते रहे। मैं ऊपर करूँ तो वो ऊपर देखे, नीचे करूँ तो नीचे। तो मैं समझ गई कि गुरुजी मेरी तो घड़ी देख रहे हैं। तो बस फिर उसके बाद मैंने घड़ी को छोड़ दिया और कभी कभी नहीं पहना। तो गुरुजी बस ऐसे ही करते थे कि केवल एक बार हम लोग कार्तिक में बरसाने में थे, मोदी भवन में, तब तक गोवर्धन मठ नहीं बना था। तो कोई एक दीदी आई, बोलने लगी, गुरुजी मैं तो अपना घर छोड़ के मठ में आना चाहती हूँ। गुरुजी कहते हैं, अरे मैं तेरे लिए इतनी अच्छी घड़ी, इतना अच्छा साड़ी और इतना अच्छा गहना कहाँ से लाऊँगा? और इतना आलीशान घर और बाथरूम कहाँ से लाऊँगा? तू अभी वहीं रह। तो फिर फिर गुरुजी ये भी बोलते थे कि किस कलर का कपड़ा पहनो? तो एक बार मैंने ऐसे लाइट, जैसे बादामी कलर होता है ना, आलमंड कलर, बादाम, लाइट ब्राउन सा ऐसे पहना हुआ था। गुरुजी बोले, हाँ, तेरे लिए ये रंग बिल्कुल ठीक है, बस यही रंग का चीज़ पहनना। तो फिर वही शुरू हो गया। तो बस ऐसे कर के धीरे-धीरे गुरुजी ने सारा परिवर्तन पूरे जीवन में उथल-पुथल आया, और प्रॉब्लम्स आई, फैमिली एडजस्टमेंट, ये वो। लेकिन गुरुजी बहुत बैलेंस करते रहे, बहुत कुछ उन्होंने मतलब सामंजस्य किया, मेरे को भी करते रहे, मेरे घरवालों को भी करते रहे, सबको करते रहे। तो एक बार गुरुजी घर में आए तो हाँ, गुरुजी प्राय बोलते थे, "तू ना अपनी डॉक्टरी छोड़ दे और माधव महाराज के स्कूल में एडमिशन ले ले, उनसे रसोई बनाना सीख।" तो एक बार हमारे घर में आए तो उन्होंने बोले, "तुम लोग सब हट जाओ, तुमसे मसहरी नहीं बंधेगी, माधव महाराज को बुलाओ, वो बाँधेंगे, 1 मिनट में बाँध देंगे, एक्सपर्ट हैं वो।" और एक बार उन्होंने मेरे घर में आए थे स्टफ़ कैलाश में, तो सुबह में कलेवा कर रहे थे, तो उनको मूढ़ी और ऐसे प्राय ऐसे ठंडा-ठंडा दे दे। गुरुजी कहते हैं, मेरे लिए कुछ गरम-गरम कलेवा लाओ। तो मैंने आलू का पराठा बनाया हुआ था, तो आलू का पराठा लेके गई और 1-2 चीज़ बना के, 3 चीज़ थाली में लेके गई। तो गुरुजी ने आलू का पराठा खाया, फिर उसमें नमक, सौंफ देके, माधव महाराज ने बताया था, नमक, सौंफ देके और आलू, उसमें और कुछ मसाला नहीं डालना है। तो
एकदम पतला पतला कम, क्योंकि गुरुजी के लिए ऑलिव ऑयल यूज करते थे और बहुत कम ऑयल यूज करते थे, उनको अधिक ऑयल अलाउड नहीं था। पतला पतला बनाकर ले गए एक। तो उसके बाद मैंने सोचा गुरुजी तो और लेंगे नहीं, तो फिर गुरुजी कहते मेरे लिए एक और पराठा लाओ। तो गैस बंद कर दिया, फिर दोबारा गैस जला के एक और लेकर गए। फिर गुरुजी को थोड़ा जुकाम लगा हुआ था, तो बोला कि गुरुजी आपके लिए ना हल्दी वाला दूध बनाते हैं, उसको लेके ठीक हो जाएगा। बोले हाँ ठीक है, मैं ले वो ले आओ। फिर 2 पराठा खा लिया। फिर गुरुजी कहते अब मैं और नहीं खा सकता, तो अभी तुम रख दो दूध को। फिर गुरुजी विश्राम करने चले गए। उठ के आए तो हॉल में बहुत लोग दर्शन के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने बोला मेरा दूध लेकर आओ। तो दूध गर्म करके लेकर आए। तो जैसे ही गर्म उन्होंने दूध टच किया, इतना बॉईल करके ले गए। तो उन्होंने बोला इतना गर्म दूध, ठाकुर जी को ऐसा दूध देते हो? तो फिर अब थोड़ा ठंडा करके ले गए। तो ऐसे करके उनकी एक-एक उसमें इतनी सारी शिक्षाएँ थी कि पल-पल पे हम उनसे सीखते थे। तो मथुरा में जब जाते थे तो गुरुजी एक बार तो कभी-कभी गुरुजी इग्नोर करते थे। उनकी एक वो था कि अ, वो अगर किसी की उपेक्षा करना चाहते हैं तो वो उससे बात नहीं करते थे। तो एक बार ऐसे ही कुछ हुआ, गुरुजी कुछ नहीं कर रहे। मैं गई मथुरा में तो ऊपर जहाँ पे गुरुजी का अभी भजन कुटी है, वहाँ बाहर छत पे गुरुजी बैठे हुए थे और उन्होंने सबको दर्शन दे रहे थे। काफ़ी लोग बैठे थे, विदेशी लोग भी और सब लोग। तो मैं जाकर बैठ गई एक। तो मेरे बगल में एक शांति दीदी बैठी हुई थी, जो लंबी वाली विदेशी। तो उन्होंने गुरुजी ने बोला कि गुरुजी ने इधर-उधर देखा, उन्होंने मेरे को देख लिया था पक्का, क्योंकि ऐसा तो उनका आईज़ इधर-उधर बिल्कुल चंचल नेत्र थे और हिरनी के जैसे वो होते थे। तो उन्होंने फिर देख लिया, किंतु मेरे जो बगल में थी उसको बोलते हैं हाउ आर यू शांति? और फिर मैंने सोचा भई मेरे को तो देखा ही नहीं, मुझसे बात ही नहीं की। तो उनकी उपेक्षा जो थी वो बहुत मतलब असहनीय होती थी। लगता था कि हमने क्या कर दिया, हमसे क्या अपराध हो गया जो ये हो गया हमारा। तो एक बार 2010 में मेरा कार एक्सीडेंट हुआ। तो सविता दीदी और मैं जा रहे थे एक प्रोग्राम करने, अ, होली का कोई प्रोग्राम था नोएडा में। तो रास्ते में ड्राइवर को वो नींद आ गई और वो बहुत धुंध कोहरा हो रहा था, उसमें कार उसके साथ एक ट्रक के साथ क्रैश हो गई। तो मेरा हिप बोन फ्रैक्चर हो गया, सविता दीदी का स्कल बोन में थोड़ा क्रैक आया। तो मेरे को तो बोल दिया डॉक्टर ने कि तुम 6 वीक्स तो बिल्कुल हिल नहीं सकते हो कंप्लीट। उसने और एक ऑपरेशन करके एक रॉड डाला नी में और बोला कि अब तुम 6 वीक्स इसके अंदर वेट्स लटका के बिल्कुल नहीं हिलना है। तो अब नवदीप परिक्रमा आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्या करेंगे अब। तो गुरुजी को ईमेल डलवाया कि गुरुजी मेरे से क्या अपराध हो गया जो मुझे इतना सजा मिल रही है। तो गुरुजी ने बोला कि बेटी तुम लोग का ना मृत्यु योग था, तो तुम मतलब चिंता मत करो। फिर जैसे-तैसे मतलब मैं बहुत घबरा रही थी कि कैसे बेड में लेटे रहेंगे, मल-मूत्र त्याग और स्नान नहीं करना और ऐसे बहुत गंदा लग रहा था। पर गुरुजी की कृपा से कोई असुविधा नहीं हुई और उसके बाद मैंने सोचा 6 हफ्ते होंगे और मैं चल के नवदीप जाऊँगी। तो गुरुजी से बात की, गुरुजी ने बोला कि तुम ऐसा करना कि अ, अंततः गौर पूर्णिमा पे आ जाना। अगर यदि परिक्रमा ना कर पाओ तो गौर पूर्णिमा पे 1 दिन आने से इसका विशेष फल मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं आराम से जा पाऊँगी, लेकिन 6 वीक्स के बाद मेरा लेग्स के पूरे मसल्स वीक हो गए थे और मैं चल नहीं पा रही थी। तो मेरे को फिजियोथेरेपी कराना पड़ा और मैं वॉकर के सहारे चलती थी। तो मतलब मैं जाने की पोज़ीशन में नहीं थी। तो गुरुजी ने फ़ोन लगवाया, ब्रजनाथ प्रभु ने बोला कि गुरुजी बात करेंगे। तो गुरुजी ने बोला कि बेटी तुम अगर नहीं आ पाओगी नवदीप कोई बात नहीं, अभी मैं नवदीप जा रहा हूँ परिक्रमा करने, फिर मैं लौट के आके तुमसे मिलूँगा, तो तुम घबराओ नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं रोज़ वो लगा के और उनका लाइव देखते थे लेक्चर और सब। तो फिर उसके बाद गुरुजी लौटे तो गुरुजी ने फ़ोन आया ब्रजनाथ प्रभु का कि
गुरुजी मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके घर। फिर मैंने कहा कि ठीक है। तो मेरी गुरु बहन कुंडलता दीदी उन्होंने कहा कि मेरे घर गुरुजी कभी नहीं आए, तो आप ना गाड़ी में बैठ के आ जाना, मेरे घर में लिफ्ट है और आप वहीं पर गुरुजी के दर्शन कर लेना और मेरे घर आना भी हो जाएगा। तो गुरुजी अभी 2010 में थोड़े-थोड़े अस्वस्थ हो रहे थे। थोड़ा उनका उस दिन बेरियम मील टेस्ट था बत्रा हॉस्पिटल में। तो गुरुजी आए और गुरुजी नीचे बहुत संकीर्तन हो रहा था, बहुत सारे भक्त आए उनका स्वागत करें। तो मैं वॉकर लेके चलती थी, तो मैं भी लिफ्ट में नीचे आने लगी। तो जिस लिफ्ट में मैं नीचे आ रही थी, गुरुजी उसी लिफ्ट में ऊपर आए, माधव महाराज और ब्रजनाथ प्रभु के साथ। तो जैसे ही मैं उनको अपना वॉकर छोड़ के एक हाथ से और उनको प्रणाम करने के लिए झुकी, तो गुरुजी ने अपना पैर ऊपर कर दिया कि मतलब तुमको झुकने से वॉकर छोड़ना पड़ेगा, गिर जाओगे। तो उन्होंने अपने चरण ऊपर कर दिए एक और बोला कि इसको छू लो। फिर उसके बाद गुरुजी ऊपर आ गए। फिर गुरुजी सब लोग मिले जुले। फिर गुरुजी ने दूर से मेरे को बुलाया कि क्या हुआ था, तो सारा बताया कि ऐसे ऐसे हमारा हो गया। तो बोलते हैं कि तत्ते अनुकंपा से समीक्षमाना भुंजाने तो ये वाला श्लोक बोला कि देखो जो भी भगवान करते हैं उसको कृपा ही समझो और इसके लिए कोई चिंता मत करो। और तुम लोग तो बहुत मतलब तुम्हारा तो बहुत बड़ा संकट था, मृत्यु योग था। तो फिर उसके बाद पहले बार मैं गुरुजी को मिली वॉकर से, फिर नेक्स्ट टाइम मथुरा में गई तो एक स्टिक हो गया था, एक स्टिक पकड़ के चलती थी। फिर उसके बाद थर्ड टाइम गई तो वॉकिंग करके गुरुजी के पास गई। तो 6 मंथ्स में मैं पूरा ठीक हो गई। फिर गुरुजी कहते थे जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, ये क्या तुम ऐसे करते हो। फिर बस उनकी कृपा से बहुत जल्दी ठीक हो गए। और सविता दीदी को फिर गुरुजी सविता दीदी को भी देखने गए उनके घर और मुझे देखने भी आए। तो गुरुजी का नियम था और गुरुजी का टाइम मैनेजमेंट एक्सीलेंट क्वालिटी। तो गुरुजी क्या करते थे, बिल्कुल जो भी क्लास में जाना है 15 मिनट पहले से अपना निकल के सबसे मिलजुल के ठीक डॉट 5 बजे जाना है तो 5 बजे बैठ जाएंगे। तो अगर वॉकिंग जाना है 5:30 जाना है तो ठीक 5:15 5:20 पे बाहर निकल आएंगे। तो एक बार की बात है कि मथुरा में हम लोग गए तो गुरुजी को वृंदावन आना था। तो गुरुजी ठीक बोले 4 बजे चलेंगे। तो 4 बजे आए तो हम लोग अपनी गाड़ी में ले आए उनको। तो गुरुजी माधव महाराज जी कुछ उनके लिए कुछ लेने के लिए गए थे, कुछ भूल गए थे। तो गुरुजी बोले कि टाइम हो गया, माधव महाराज कहाँ है? तो माधव महाराज थे नहीं, तो बोले उनको छोड़ दो चलो। तो चले गए, हम लोग चले गए गाड़ी में। और फिर गुरुजी रास्ते में एक हॉस्पिटल था, उसमें कोई चुन्नी चिरंगी लाल चुन्नी लाल मेरे को ठीक से याद नहीं है, उनको देखने गए हॉस्पिटल में। तो हम लोग भी गए तो गुरुजी उनके जाके उनके कंधे पे हाथ रखा तो वो तो रोने लगे। पूरा उनका आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो इतना रोने लगे। तो फिर गुरुजी ने उनको सांत्वना दी, बस 1-2 मिनट की मीटिंग हुई। उसके बाद गुरुजी वृंदावन चले गए। तो गुरुजी का नियम था कोई भी अस्वस्थ है, किसी के घर में कोई वो है तो जरूर जाएंगे, वो इनका नियम था। उससे उसको बहुत बल मिलता था, जिसके भी घर जिसका भी कुछ कष्ट होता था। तो ये उसका उनका वो था। तो टाइम मैनेजमेंट हमने गुरुजी से ही सीखा कि एक एक मिनट कीमती है और टाइम पे करो, सब काम करना है टाइम से करो, टाइम से लेट मत करो। तो ये सब हमने उनसे सीखा। और बताइए प्रभु जी, तो काफी देर हो गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विजय प्रभु कृष्ण जी। प्रभु आप म्यूट पे चले गए। हाँ, मैं कह रहा हूँ 9:20 ही है, 9:20 ही है, 10-20 मिनट और बाकी है, आप आराम से। और क्या बताऊं प्रभु जी, आप बताइए क्या बताइए क्या। बिल्कुल, जो आपकी सेवा है मंदिरों की, वैष्णवों की, थोड़ी सी शिक्षा दीजिए ताकि नए जो है ना, नए जो पीढ़ी जो मतलब जुड़ रहे हैं सब सीखें इन चीजों को, क्योंकि ये सेवा जारी रहना है। आप उसको हाइलाइट इतना कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक ये था कि जब मैं एक बार जो गौरहरी के लिए छतरी होती थी
उसको लेके जाती थी प्रतिवर्ष। तो गुरुजी उसको देख के बहुत प्रसन्न होते थे, तो बोलते थे कि इसको खोल के दिखाओ। तो खोलते थे, तो एक बार मैं इसमें पूरा ऑल ओवर वर्क ले गई, मतलब पूरा जाल बिछा हुआ था, रेड कलर का था। तो गुरुजी कहते हैं नहीं ऐसे वाला नहीं चाहिए मुझे, ऊपर थोड़ा काम हो, थोड़ा बॉर्डर में और बीच का खाली हो। तो गुरुजी ने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, तो अगली बार वैसा ही ले गए। तो ऐसा होता था प्रतिवर्ष गुरुजी को अच्छा लगता था कि नई छतरी आए गौरहरि के लिए, और उनको अच्छा लगता था उनके लिए जो भी हम वस्त्र ले जाते थे, छोटे वाले महाप्रभु के लिए, पालकी के लिए, तो पूरा देखते थे क्या आभूषण लाए हो, क्या वस्त्र लाए हो, और बड़े प्रसन्न होते थे कि क्या कैसे है। फिर फिर उसके बाद जब तक गुरुजी थे तो बस गुरुजी का ही हमको और कुछ पता नहीं, ठाकुर जी को क्या हो रहा है, क्या पसंद है, कुछ नहीं पता। बस गुरुजी के जो पसंद है वही लाना, वही सब्जी, वही फल, वही सब उनके बारे में सोचते रहना। फिर जब गुरुजी प्रकट, तो द्विज प्रभु हमको बहुत सहायता करते थे। द्विज प्रभु हमको हर जगह बरसाने, गोवर्धन और इधर जहाँ भी ठहरते थे गुरुजी हमको बोलते थे जाओ सब्जी लेकर आओ। तो कैसी सब्जी लाना है पूरा डिस्क्रिप्शन देते थे, खीरा सीधा लाना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, एप्पल ऐसे वाला लाना, ऐसे मतलब पूरा बता के, पूरा समझा के तब उन्होंने हमें सब्जी खरीदनी सिखाई। तो एक बार बरसाने में मैं वो चने का साग लेकर आई, तो गुरुजी मैं आई तो गुरुजी बाहर निकल रहे थे। तो मैंने बोला, बोले क्या करी, क्या लाई है? तो मैंने बोला चने का साग लाई हूँ। तो गुरुजी एकदम मेरे पास आ गए और जो मेरे हाथ में चने का साग था उसको लेकर, अभी मैं बोलूँ गुरुजी इसको धो देती हूँ, गुरुजी ने अपने मुंह में डाल दिया और बोलते हैं मैं जब छोटा था तो मैं खेतों में जाता था, चने का साग लेता था, उसके साथ आम का अचार खाता था। तो ये उन्होंने अपना बताया बचपन का। फिर परिक्रमा के लिए उनका बहुत आग्रह रहता था कि सब जगह परिक्रमा में जाओ। अगर कोई परिक्रमा में हम नहीं गए और गुरुजी के सामने आ गए बस, फिर तो हमारी शामत आ जाती थी, तुम परिक्रमा में क्यों नहीं जाते हो, जाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग छुप जाते थे जब परिक्रमा में नहीं जाते थे, तो कि आज उनके सामने नहीं आएंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, जब परिक्रमा आ जाएगी उसके बाद जाएंगे। तो एक बार तो वो खेलन वन गई थी परिक्रमा, तो मैं नहीं गई, तो राधा रमन दर्शन करने के लिए, तो बाई चांस गुरु जी भी वहीं आ गए दर्शन के लिए। तो गुरु जी और माधव महाराज पीछे बैठे और हम लोग आगे दर्शन करें, हमें पता नहीं है कि गुरु जी बैठे हैं पीछे। तो फिर बाद में फिर गुरु जी कहते परिक्रमा क्यों नहीं गए, फिर बस जैसे तैसे बोला। फिर के बाद वहाँ के गोसाई लोग प्रसाद लेकर आए कुलिया का, फिर गुरु जी के लिए एक राधा रमन जी का फोटो भी लेकर आए। तो गुरु जी ने सबको बांटा प्रसाद वगैरह, और इस तरह होता था। हाँ, एक बार गोपीनाथ भवन में कार्तिक का मास था और मैंने पहले दिन अनाउंस हुआ, अगले दिन एकादशी थी, पहले दिन अनाउंस हुआ कि मतलब कल है ना परिक्रमा होगी केवल और हरि कथा नहीं होगी। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं अपने घर से चैतन्य विहार से गई और परिक्रमा करते करते गोपीनाथ भवन के आगे से पास हो गई। तो मेरे को लगा कोई शब्द नहीं आ रहा, मतलब सब चले गए परिक्रमा करने। तो फिर मैं आगे चली गई, परिक्रमा करके आ गई। फिर उसके बाद अगले दिन मैं गुरुजी को प्रणाम कर रही थी, तो मैं गुरुजी बोलते हैं तू हरि कथा में नहीं आती है? तो मैंने बोला मैं तो रोज आती हूँ, सुबह भी आती हूँ, शाम भी आती हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं तो स्टन रह गई कि गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा। तो मैं भी झूठ नहीं बोल रही थी, मैं तो रोज आ रही थी, तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। फिर किसी से पूछा कि भाई क्या हुआ था, कल कोई हरि कथा हुई थी क्या एकादशी के? तो बोले हाँ खूब हरी कथा हुई थी। तो प्लान चेंज हो गया, हरी कथा हो गई। तो बस एक दिन, बस 30 डेज में से एक दिन एक समय नहीं गए, और गुरुजी इतना मतलब इतना उनको एक एक उसका पता है, बिल्कुल जैसे एक्सरे आईज है और सब कुछ उनको पता है। तो फिर मुझको बोलते थे तू कहाँ बैठती है? वो दरवाजे में, गोवर्धन में दरवाजे के पास बैठती है ना। तो ये भी पता होता था। बताओ कैसे हम लोग मतलब छुप सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, उनको हमारे बारे में सब कुछ पता है, मतलब टोटली ट्रांसपेरेंट। तो अंदर बाहर सबका पता है क्या हम सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
क्या करेंगे सब कुछ उनको पता है। तो फिर लेकिन ऐसे और अभी तक पता है, लेकिन देखो गुरु तो सब मिले, उनके इतने सर्वगुण संपन्न, सब कुछ दिया, उन्होंने इतनी चेष्टा की, प्रयास किया, लेकिन दुर्दैव मेरा है कि मैं अपने जो भी मेरे अपराध हैं जो हैं, मैं उनको ठीक से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, और जो चीज़ वो देने के लिए आए तो उसको उस चीज़ की उपलब्धि नहीं हो रही है। तो मधु मधु के जो जार है, जैसे हनी का जार है और उसके बाहर मधुमक्खी घूमती है, तो उसके अंदर का वो टेस्ट नहीं ले पाती है। तो ठीक वही वाली स्थिति है तो सही मधु है, प्योर हनी है, लेकिन उसके बाहर बाहर शीशे के बाहर में कोई मक्खी है, बस वो बाहर ही है, अंदर में नहीं जा पा रही है। तो यही मेरी अवस्था है, लेकिन वैष्णव लोग कृपा करेंगे और वो लोग मुझे इस भवसागर में छोड़ेंगे नहीं अकेला, और टान लेंगे। और गुरुजी जो चीज़ देने के लिए आए, तो एक बार कामेश्वर महादेव गए थे, तो गुरुजी आगे थे अपना, मैं भी वहाँ पर गई, तो गुरुजी बोले, "रागलेखा तुझे क्या चाहिए?" तो मैंने बोला, "गुरुजी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस जो भाव जो चीज़ आप देने आए हैं बस वही चीज़ चाहिए।" बोलते, "ठीक है, कामेश्वर महादेव सब कामनाओं को पूर्ण करते हैं, तो आज जो माँगोगे उनसे वो पूर्ण करेंगे।" तो फिर कई बार ऐसे गुरुजी देते थे, बहुत अच्छे-अच्छे आशीर्वाद भी देते थे। जैसे गुरु पूर्णिमा पे, राधा अष्टमी पे, और राधा अष्टमी पे तो जैसे चाव आता था, फिर गुरु हम लोग जब अगले दिन या शाम को ऐसे जाते थे वापस दिल्ली, तो गुरुजी विशेष अलमारी में से स्पेशल कोई चीज़ निकाल के देते थे, छुपा के लाते थे अपने उतरिये में और लाके देते थे, और उसको मैंने बहुत सालों तक सँभाल के एक-एक हर वर्ष का रखा हुआ था। फिर कुछ लोगों को दे दिया प्रसादी गुरुजी का जान के, और इस तरह से बस चलता रहा, लेकिन अब आगे का मालूम नहीं है। तो ठीक है प्रभु जी फिर? और भी क्या है तो बताइए थोड़ा सा और भी। चलो। और बताती रहूँ। तो और क्या हुआ था? आपको याद है कुछ दीदी? हाँ, गुरुजी मतलब ठाकुर जी का कुछ भी ऐसे देने से प्रसन्न ही होते थे, कोई भी सेवा करो या तो उससे प्रसन्न होते थे। और ये सब तो गुरुजी के अप्रकट होने के बाद आरंभ हुआ, उससे पहले तो नहीं था, लेकिन उसके बाद ही कुछ एक तो गौरहरि की पालकी को सजाने का दायित्व दिया श्रीधर महाराज ने, तो 1 साल उन्होंने फ़ोन किया कि रागलेखा तुम्हारा सारा समस्त दायित्व गौरहरि का है। फिर अगले साल फिर मैंने सोचा अगले साल तो किसी और को बोल देंगे, तो फिर से फ़ोन आया। फिर तीसरे साल आया, फिर तो फिक्स हो गया कि अब तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो फिर उसके लिए तैयारी करते थे, क्या लाना है, क्या नहीं लाना, उनके सजाने के लिए 5 दिन के 5 तरह के वस्त्र और सब चीज़ें। फिर धीरे-धीरे नवद्वीप के और स्थानों का, क्योंकि हम लोग साल में 1 ही बार आते थे, तो और स्थानों में भी आरंभ हुआ, तो धीरे-धीरे करके क्योंकि वैसे तो वहाँ पे इतने लोग सेवा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई आता है थोड़ी प्रणामी दे जाता है, पर इससे तो नहीं होता है। और जैसे हम अपने रिश्तेदार में संसार में भी जाते हैं, तो कुछ कपड़ा, कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, कुछ मिठाई लेके जाते हैं, तो ऐसे ही ठाकुर जी के पास जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे खाली हाथ चले जाएँगे? तो ठाकुर जी भी अपेक्षा करते हैं कि मेरे क्या लाया है? क्या लाई है? तो इसलिए हमको ठीक लौकिक सद्बंधुवत जैसा हम संसार में व्यवहार करते हैं, किसी के रिश्तेदार के घर जाते हैं तो कोई मिठाई या कुछ लेकर जाते हैं ना, या उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी भी सोचते हैं कि मेरे लिए कोई जिसके घर में ठाकुर जी सेवा है, बाहर जाता है, तो जैसे अपने घर वालों के लिए लेकर आता है कि भई तो घर वालों के लिए लेकर आता है, तो ऐसे ही ठाकुर जी भी सोचते हैं मेरे लिए भी लेकर आएगा,
और क्योंकि मैं भी तो घर का सदस्य हूँ, तो ऐसे करके सब गुरुजी ने सारा कुछ किया, सारा कुछ उनकी लीला है। हम लोग तो विषयी लोग हैं और विषय विष्टा का कीड़ा है। और गुरुजी बोलते थे कि मैंने तुम्हारी सगाई करा दी है, अब शादी होनी बाकी है। तो कोई भी लड़की होती थी इसको बोलती थी मैं तुम्हारा रिश्ता एक बहुत अच्छे लड़के से कराऊंगा और वो बहुत सुंदर है, बहुत वृंदावन में रहता है और मैं उससे तुम्हारा रिश्ता कराऊंगा। इस तरह से वो बहुत मतलब मीठी मीठी बातें करते थे, मधुर मधुर लीलाएं सुनाते थे, जिससे सबका मन हरण हो जाता था। तो एक बार एक पति पत्नी आए थे कैलाश कॉलोनी में, तो उन्होंने पत्नी तो दीक्षा लेना चाहती थी हरि नाम, लेकिन पति तो रेडी नहीं थे। तो गुरुजी ने तुरंत, गुरुजी भाप गए, तो गुरुजी ने कोई एक मैप लेकर आए कि गुरुजी से कंसल्ट करने के लिए कि इसको कैसे करना है। तो तुरंत गुरुजी उनसे पूछते हैं जो पति थे कि आप बताइए इसमें क्या कलर होने चाहिए। तो उन्होंने बताया, फिर वो बड़े प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने भी हरि नाम ले लिया। तो गुरुजी अंतर्यामी है, सबके मन की दशा जानते हैं, तुरंत जान लेते हैं। तो इसलिए सारा ऐसे होता रहा और फिर बहुत सी लीला है प्रभु जी, कितना बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, जो 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 सारी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, जो सब दीदियां माताएं जो चाहती है ना कि हम मतलब वृंदावन वास करें, वो जी वृंदावन वास कैसे संभव पर है, वो थोड़ा आप बताइए तो। सारी वो जिम्मेदारी मतलब समाप्त करके वृंदावन वास होता है न, कैसे होता है? नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता है। ये तो बेकार की बात है कि हम बेटा बेटी की शादी कर लेंगे, सबसे निवृत्त हो जाएंगे तब वृंदावन आएंगे। वो तो पॉसिबल नहीं है कि वो साथ साथ रहते रहते जैसे जितना जितना आसक्ति को हटाना पड़ेगा। क्योंकि प्रहलाद महाराज कहते थे कि घर में इतना, घर की वस्तुओं में और पति पत्नी पुत्र पुत्री सब में हमारी इतना राग रहता है। तो गुरुजी कहते थे राग ही चोर है। तो हमारा ये आसक्तियां हैं जो कि हमारे जो परम धन जो है भजन, उसकी चोरी कर लेते हैं। तो इसलिए तो एक गुरुजी बोलते थे दुखेशु अनुद्विग्ना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय शोका स्थिति मुनिरुच्यते। तो इसलिए धीरे धीरे करके हमको डिटैचमेंट, जैसे से हरि नाम करेंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसकी तरफ आना पड़ेगा। क्योंकि एक साथ तो सोचेंगे लास्ट में आएंगे या क्या, वो बहुत मुश्किल है। पहले से ही अगर करते रहेंगे प्रयास, धीरे धीरे जैसे निवृत्त हुए, भगवान भी देखेंगे जब पक्का फल हो गया तो टपकेगा ही आम, तो भगवान भी इसकी व्यवस्था करेंगे। कच्चा फल है तो आम अभी नहीं टूट सकता, उसको तोड़ना पड़ेगा, और वो खट्टा है और वो कसैला है, लेकिन जब पक जाएगा तो इतना सुंदर सुमधुर स्वादिष्ट हो जाएगा। तो बिना कृपा के तो ये संभवपर नहीं है। गुरु कृपा, वैष्णव कृपा, इसके बिना ये सब संभवपर नहीं है। किंतु तो इसलिए कोई गाइडेंस में रहेंगे तो वो ही गाइड करके ऐसा करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकता है ये। जय हो। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुश्च कुछ कृपा सिंधु। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, मुझे निश्चित है कि बहुत सारे लोगों ने दीदी से बहुत शिक्षाएं प्राप्त की है। अभी मतलब जो सब बातें दीदी ने बताया है, अ, इससे भी हमें मतलब बहुत शिक्षा मेरी कोई शिक्षाएं नहीं है, गुरु जी की शिक्षा है। मैंने मिलती। हाँ, वही 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 गुरुदेव का ही, गुरुदेव का ही। तो दीदी की बातों से गुरुदेव की जो मूड है, उसको हमें मतलब कि समझना है। हाँ, वो ये है कि गुरुदेव बताते थे कि गोपियों की दशा कैसी है। वो मथुरा की जो रमणियां हैं, वो गोपियों की महिमा के बारे में कहते हुए कहती हैं, यादोपने हनने मतनोपलेक
प्रेङ्केङ्कनाभरुजितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनम् अनुरक्तधियो अश्रुकण्ठयो धन्या व्रजश्रिय उरुक्रम चित्तजाना। गोपियों की जैसी दशा है कि संसार में है, संसार की जिम्मेदारियां मतलब निभा रही हैं, झाड़ू भी लगा रही हैं, पोछा भी लगा रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं, किंतु शरीर से जिम्मेदारियां निभा रही हैं, जिह्वा से निरंतर कृष्ण की नाम कीर्तन कर रही हैं और सात्विक भाव, अश्रु, पुलक इत्यादि भावना के साथ श्री कृष्ण का चिंतन कर रही हैं और शरीर अपना काम जो जिम्मेदारी जो है निभा ही रहा है, किंतु मन जो है स्वयं जो है कृष्ण जहां पर है वहां पर उपस्थित हैं। तो निश्चित रूप से ये एकदम श्रेष्ठ स्थिति है, किंतु गुरुदेव की यही मनोभिलाषा है कि छल बल कौशल से जो जिम्मेदारी है वो भी निभाते रहें कि तो किंतु किंतु जिम्मेदारी के बहाने संसार में डूब न जाएं, किंतु हमारा लक्ष्य जो है कृष्ण भजन स्थिर करके रखें। ये कौशलता को हमें सीखना, ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल होके चलनी है। ज्यादा भावुकता में चलने से फिर संसार भी नहीं रहेगा, फिर भजन भी नहीं रहेगा, फिर दोनों ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम दीदी के जीवन से भी दीदी की होते थे ना पर व्यसनी नारी जैसे, जैसे हाँ किसी बिल्कुल 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 हो गया है, लेकिन तो वो घर के काम काज करेगी, सोचेगी मैं प्रेमी से मिलने जाऊंगी, तो बस ऐसे ही घर के काम काज करते करते बस उन्हीं का चिंतन लगा रहे तो हो सकता है, अदरवाइज तो बहुत बिल्कुल मुश्किल है इतना। मन में लालसा के साथ कब वो सौभाग्य मिलेगा वृंदावन वास का, कब श्री वैष्णवों का वास मिलेगा, वो लालसा मुख्य चीज है। उस लालसा के साथ हम चलते रहें और श्री गुरु वैष्णवों का स्नेह मिलते रहें। हाँ, लालसा होगी प्रभु जी वैष्णव संघ से ही, बिना इसके लालसा होना संभव है, असंभव। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो ये सब लोगों को सीखना है, मतलब किस प्रकार से सब कुछ संभल के मतलब कि चलना है। नहीं तो कईयों को मैं स्वयं देखता हूँ, श्री वृंदावन वास करने तो चले जाते हैं, किंतु वहां जाकर के फिर वास्तव में वृंदावन वास उनसे नहीं हो पाता। वहां भी फिर संसार स्टार्ट हो जाता है और तो मतलब वास्तविक रूप में नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए इतना सहज नहीं है श्री वृंदावन चले जाना, वहां रह लेना और साधु संग प्राप्त कर लेना। ये इतना मतलब इजी बात नहीं है। तो इसलिए आज समय हो गया है लगभग। तो दीदी के निकट हम बहुत बहुत ऋणी हैं, बहुत शिक्षाएं दी हैं। मुझे विश्वास है सभी लोगों ने दीदी से ठीक ठीक रूप से बहुत शिक्षाएं प्राप्त की हैं और सेवा भावना दीदी का देखिए, मतलब इन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया है, वो मैंने स्वयं देखा है। वो राधा कुंड में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की भजन कुटी हो या वहां पर नवद्वीप में जो गौर निताय हो, सब जगह मंदिरों में वैष्णवों की सब सेवा में दीदी जो है तत्पर रहती हैं। तब जाके गुरुदेव की इतनी कृपा, इतना सब कुछ प्राप्त हुआ है। इसलिए आशा है दीदी जो है सब पर कृपा आशीर्वाद करें सबको। अ, कितने लोगों को दीदी ने मतलब प्रेरणा दिया है मैं कह नहीं सकता। बहुत सारी माताएं सब दीदी से मतलब सुनती हैं, प्रेरणा लिया है। गुरुदेव ने कृपा किया, बहुत स्नेह करके शिक्षा दिया है, तो तब जाके इतना सब कुछ संभव पर हो पाया है। तो कल से 3 दिन की विशेष सभा है। उस सभा का विषय वस्तु है गुरुदेव के अवदान वैशिष्ट। गुरुदेव ने हमें विशेष रूप से क्या दिया है, इस पर चर्चा होगी। 1-1 घंटे का, 2 घंटे का। तो कल पूज्यपाद बोधायन महाराज जी पुरी से जो जो भक्ति वेदांत श्री बोधायन महाराज जी वंशीवर्धन प्रभु थे पहले, वो पहले बोलेंगे। बाद में श्री कृष्णदास प्रभु हैं, वो भी आजकल पुरी में ही है, वो बोलेंगे। तो हम लोग कल उनसे सुनेंगे और इस प्रकार से 3 दिन 6, 7, 8 3 दिन की सभा है। आप सभी लोग समय निकाल के आइएगा और श्री गुरुदेव के जो अवदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो हम लोग विशेष रूप से तत्व रीति से भी इन चीजों को हम लोग सुनेंगे। बोलो गुरुदेव
गुरुदेव की जय। प्रभु जी गुरुदेव की, दंडवत प्रणाम। हाँ वैष्णव कमलों में कोटि दंडवत प्रणाम। हाँ। जय हो गुरुदेव की प्रागलेखा जय दीदी हो। की जय। गुरुदेव सेंटेनियल की, हाँ, प्रागलेखा दीदी की जय। गुरुदेव की मधुर स्मृतियां कार्यक्रम की जय। आप सभी भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे। जय।